बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो अल्लाह अपना करम और फजल हम सब पर बनाए रखे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो बर्तन में खुला पानी लिया है, तो अब इसमें शामिल कर देना है 1 चम्मच सिरका, और अब उसके बाद इसमें शामिल करने हैं 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के। तो कुकिंग ऑयल के बाद अब इसमें शामिल कर देने हैं 4 से 5 लौंग, और इसके बाद अब इसमें डाल देने हैं एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और एक बादियान का फूल। थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं साबित। तो अब इसमें एक सब्जी इलायची भी डाल दी है, और 1 चम्मच इसमें अब डाल दिया है नमक। तो अब पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें 1 घंटा पहले भिगोए हुए राइस डाल देने हैं। तमाम खड़े मसाले डालने से राइस में बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ जाएगी और इनका फ्लेवर भी शामिल हो जाएगा। तो चावलों को 90% कुक कर लेना है। तो ये देखिए 90% कुक हो गए। अब इनको छान लिया। अब एक बर्तन में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का डाला है, और अब ऑयल गर्म हो गया तो अब इसमें डाल देना है 1 तेज़पात। मैं ये कुकर में बना रही हूँ। तो अब इसमें एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का शामिल किया, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 ही काली मिर्चें, थोड़ी जायफल जावित्री, और उसके बाद अब इसमें डाल दिया है 1 लार्ज साइज़ का कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और अब इसमें 3 सब्जी इलायची और 1 बादियान का फूल भी डाल दिया। प्याज हल्के गोल्डन हुए हैं तो अब इसमें आधा किलो बीफ डाल दिया है। तो अब इसके बाद बीफ को 1 से 2 मिनट के लिए घी में फ्राई कर लेना है। अच्छे से इसको फ्राई किया अब 1 से 2 मिनट के लिए, और अब इसमें जो है ये देखिए कलर भी हल्का सा बीफ का चेंज हो गया। अब इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके साथ मज़ीद इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें 1 लार्ज साइज का कटा हुआ टमाटर डाल देना है, और टमाटर सॉफ्ट होते तक इसको फिर फ्राई करते रहना है। अब इसमें 2 चम्मच नमक के शामिल कर देने हैं, और नमक के बाद अब इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर शामिल करना है, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें डाल दिया, और मसाले को अच्छे से भून लेना है। ये देखिए घर के सादा मसालों के साथ मैं बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। मार्केट से कोई भी बिरयानी मसाला इसमें लेकर शामिल नहीं करना। और अब इसमें 1 चम्मच धुली हुई इमली और 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। अब इसमें दही डाल देना है 1 कटोरी, और अच्छे से मसाले को भून लेना है। और ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। मसाला भूनने के बाद अब इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी का शामिल किया है, और अब इसको 15 मिनट का प्रेशर लगा देना है ताकि बीफ अच्छे से नरम हो जाए और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। तो 15 मिनट के बाद बीफ सॉफ्ट हो गया और पानी भी खुश्क हो गया। मसाला भून लिया है इसका, और अब इस ग्रेवी को एक खुले बर्तन में इसकी सबसे पहले लेयर लगानी है। उसके ऊपर पुदीना के चंद पत्ते, टमाटर के स्लाइसिस और चंद लेमन स्लाइसिस भी इस पे रख देने हैं, और उसके बाद उबले हुए चावलों की एक लेयर, फिर उसके ऊपर फिर से ग्रेवी की, फिर हरी मिर्च कटी हुई और टमाटो स्लाइसिस, लेमन स्लाइसिस रख देने हैं, और इसके ऊपर डालना है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। फिर से चावलों की एक लेयर लगानी है, और अब इसके ऊपर डाल देने हैं थोड़े से पत्ते पुदीना के और जर्दा कलर थोड़े थोड़े फासलों पर इस तरीके से, और लो फ्लेम पर इसको कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार बीफ बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को लाजमन ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो देखिए झटपट तैयार हो गई। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।